साल ये सवाल उठते हैं कि भाई रीएडमिशन के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल हैं या फीस बढ़ोतरी को लेकर वो मनमानी करते हैं और सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पाती है। आप लोग कार्रवाई के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? रीएडमिशन चार्ज या किसी अन्य रूप में जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे संज्ञान में भी चीज़ें आ रही हैं, परंतु समस्या ये है कि किसी भी गार्जियंस के द्वारा ये लिखित में कंप्लेन कभी भी हमारे कार्यालय में ये कभी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ये जो धारणा बनी हुई है कि भाई कुछ नहीं होगा कंप्लेन करके, वो तो अपने मन मर्जी से ही जब मर्जी वो फीस बढ़ाएंगे, जब मर्जी रीएडमिशन करेंगे, किताबें चेंज कर देते हैं हर साल। इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए और आम आदमी को कैसे विश्वास हो कि भाई सरकार उनके साथ है, अगर वो कंप्लेन करते हैं तो उनकी शिकायतों पर पूरी से पूरी कार्रवाई होगी। जो नियम संगत है, जो प्रावधान जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, उस प्रावधान का अगर उल्लंघन किसी भी विद्यालय द्वारा किया जा रहा है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ये 100% एश्योर्ड रही है। जो ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बुक लिस्ट चेंज की जा रही है, हमने सभी स्कूल से बुक लिस्ट मांगा है। उसके बाद भी हम एक बैठक रखेंगे उनसे ये जानने के लिए कि आपको क्या मजबूरी है कि आप बुक लिस्ट हर साल चेंज कर रहे हैं। क्या जो स्कूल है उन्हें रीएडमिशन या किताब कहाँ से लेना है, ड्रेस कहाँ से लेना है, ये तय करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। ये पूर्व में भी सभी विद्यालयों को सूचित किया जा चुका है। सभी विद्यालयों को बताया जा चुका है कि आप किसी भी विद्यालय के अभिभावक को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर कियोस्क से, पर्टिकुलर दुकान से ही आप संबंधित जो भी आपके विद्यालय में ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए वो खरीदेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जो है शिक्षा विभाग, शिक्षा अधीक्षक के पास आए हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का फ़ी बढ़ोतरी का मामला हो या रीएडमिशन का या फिर किताब कॉपी या कोई भी चीज़ें ऐसी जिसको लेकर बाध्य किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार लगातार जो है, आप देखे होंगे झारखंड सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उन्होंने कई बार हमसे भी बातचीत में और अखबारों में कहा कि देखिए हम इस मसले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और इस तरह की शिकायतें आती है तो हम इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। क्या कुछ जो है जिला स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया हो रही है उस पर हम बातचीत करेंगे और अभी तक कितने शिकायतें आई हैं और उसको लेकर क्या उस पर कार्रवाई है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है डीसी सर हैं, तो आपका बात करने के लिए स्वागत है सर। और पहला सवाल यही है कि हर साल ये सवाल उठते हैं कि भाई रीएडमिशन के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल हैं या फीस बढ़ोतरी को लेकर वो मनमानी करते हैं और सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पाती है। इस बार विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी ये सवाल गूंज रहे हैं। आप लोग कार्रवाई के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से पूर्व में ही सभी विद्यालयों को, लगभग 78 विद्यालयों को हमारे द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें उनके द्वारा जो पिछले 2 साल में उनके द्वारा जो फ़ीस में वृद्धि की गई है, साथ ही साथ उनका जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो उनके द्वारा जो बुक लिस्ट प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत एक रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि झारखंड एजुकेशन ट्राइब्यूनल के जो अधिनियम है, उक्त के आलोक में उनके द्वारा पिछले 2 वर्ष में कितनी वृद्धि की गई है फ़ीस में। जो नियम है वो यही कहता है कि 10% से ज़्यादा वृद्धि फ़ीस शुल्क में वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रश्न था कि कतिपय विद्यालयों के द्वारा जो रीएडमिशन चार्ज या किसी अन्य रूप में जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे संज्ञान में भी चीज़ें आ रही हैं। कुछ गार्जियंस भी इस चीज़ को लेकर हमारे पास आते हैं, परंतु समस्या ये है कि किसी भी गार्जियंस के द्वारा ये लिखित में कंप्लेन कभी भी हमारे कार्यालय में ये कभी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। आपके सोशल संवाद के माध्यम से मैं सभी गार्जियन से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे कार्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जहाँ पे भी आपका विद्यालय अवस्थित है, उनके नाम से एक जो भी आपके ग्रीवेंस है उसको वहाँ पे आप पुटअप करें और आपको जो भी लगता है कि जो नियम संगत होना चाहिए और विद्यालय द्वारा वो नहीं किया जा रहा है और उसके आप किसी मंच पर आपको ये ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ स्कूल आपके बच्चों के साथ कल को चल के किसी तरह का भेदभाव या कंप्लेन होने के वजह से आपके मन में किसी तरह की डर है, तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका नाम गोपनीय रहेगा। साथ ही साथ जिला कार्यालय की तरफ से एक प्रयास यह भी है, जो आने वाले सप्ताह में ये सभी विद्यालयों को हमारे तरफ से एक पत्र चला जाएगा कि जो नियम अधिनियम बना हुआ है उसमें ये स्पष्ट वर्णित है कि सभी विद्यालयों में एक शुल्क समिति रहेगी। उस शुल्क समिति की संरचना सभी विद्यालयों को पूर्व में ही पता है। उस समिति का सभी विद्यालय अपने प्रवेश कक्षा या जहाँ पर भी उनका
ऑफिस स्पेस है वहाँ पे वो प्रॉपरली डिस्प्ले करें और किस डेट को वो कमेटी गठित की गई है, और आप एक नंबर सभी विद्यालय वहाँ पे डिस्प्ले करें जिसके माध्यम से विद्यालय में जो भी शिक्षक, जो भी अभिभावक पढ़ा रहे हैं वो उन शिक्षकों को या उस समिति के अभिभावक सदस्यों को कम से कम आराम से बेफिक्र होकर अपने समस्या से अवगत करा सकें। अच्छी आपने कहा कि भाई एक शोध समिति की गठन की बात हुई और उसको डिस्प्ले करने की भी बात कहा, लेकिन दिक्कत ये है लोगों की, एक तो जैसे आपने कहा कंप्लेन ही लोग नहीं कर पाते हैं, एक तो लोगों के मन में ये, आम लोगों की ये धारणा हो गई है कि देखिए भाई प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ होगा नहीं। तो ये जो धारणा बनी हुई है कि भाई कुछ नहीं होगा कंप्लेन करके, वो तो अपने मन मर्जी से ही जब मर्जी वो फीस बढ़ाएंगे, जब मर्जी रीएडमिशन करेंगे, किताबें चेंज कर देते हैं हर साल कि आप अगर आपका बच्चा अगर कोई 5 में है कोई 4 में है, अगर आप चाहिए कि किताब से 4 वाला 5 में आए तो हम पढ़ा सके, तो वो संभव नहीं है। हर बार ये बड़े स्कूल भी कर रहे हैं और छोटे स्कूल भी। मैंने इस बार खुद एग्जाम्पल देखा कि मैंने अपने किसी किताब को बच्चे को डोनेट करना चाहा तो पता चला किताब तो चेंज कर दिया गया है। इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए और आम आदमी को कैसे विश्वास हो कि भाई सरकार उनके साथ है, अगर वो कंप्लेन करते हैं तो उनकी शिकायतों पर पूरी से पूरी कार्रवाई होगी। कंप्लेन पे शिकायत पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी को कि जो नियम संगत है, जो प्रावधान जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, उस प्रावधान का अगर उल्लंघन किसी भी विद्यालय द्वारा किया जा रहा है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये 100% एश्योर्ड रहिए। जो जिला स्तरीय कमेटी है उसमें भी हम लोग इसको ले जाएंगे। पूर्व में किसी तरह का कोई कंप्लेन जो है वो हमारे कार्यालय में लिखित में उपलब्ध नहीं था और उसको संज्ञान में आने के बाद भी हम लोग वहाँ पे पुटअप नहीं कर पाते हैं अगर वो लिखित में कंप्लेन नहीं आता है। मौखिक में कंप्लेन है या किसी तरह का अनऑफिशियल कंप्लेन है, उस पे जांच कर पाना सभी जगह पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बुक लिस्ट चेंज की जा रही है, हमने सभी स्कूल से बुक लिस्ट मांगा है। बुक लिस्ट के बाद एक बार जब बैठक होगी, इस बैठक को हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि जिला स्तरीय जो बैठक है जिसमें स्कूल मेंबर्स नहीं हैं, स्कूल के कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि वहाँ पर आते हैं, एक बैठक जिला स्तरीय बैठक हम उस तरफ रख रहे हैं। उसके अलावा सभी प्राइवेट स्कूल से जब हमारे पास सारा बुक लिस्ट आ जा रहा है उसके बाद भी हम एक बैठक रखेंगे उनसे ये जानने के लिए कि आपको क्या मजबूरी है कि आप बुक लिस्ट हर साल चेंज कर रहे हैं, जब आपके पास एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड में जो भी प्रस्तावित बुक लिस्ट है वो ऑलरेडी उपलब्ध है, उसके बाद भी आप क्या मजबूरी है कि आप हर साल किसी न किसी पब्लिशर्स का बुक आप चेंज कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करके, और अगर ऐसा इशू आता है कि नहीं स्कूल के द्वारा इस चीज़ को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है अभिभावकों पे, तो वो हम वापस से इस कमेटी में पुटअप करके जो भी उसमें और आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो जिला स्तरीय कमेटी है, ये कमेटी के पास जो पावर है आप देखिए वो एक सिविल कोर्ट के तरह एक पावर है। वो कमेटी किसी को भी कभी भी बुला के उनसे साक्ष्य ले सकती है, उनसे उनके जो भी पक्ष हैं वो रखने के लिए सुनवाई किया जा सकता है, और सुनवाई के बाद स्कूल पे प्रथम आर्थिक दंड 50,000 रुपये है, दूसरा आर्थिक दंड उससे अधिक है, और तीसरे आर्थिक दंड में आप ये जान लीजिए कि मान्यता रद्द करने के लिए अगर जिला स्तरीय कमेटी लिख देता है तो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड है वो बाध्य हो जाएगा कि उसको इसका अनुपालन करना पड़ेगा। जरूर नियम बने हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। इसमें पेरेंट्स जो है उनका भी अपनी भूमिका निभानी होगी कि आपको अच्छी शिकायतों को लेकर यहाँ तक पहुँचना होगा। सवाल ये है, क्या जो स्कूल है उन्हें रीएडमिशन या किताब कहाँ से लेना है, ड्रेस कहाँ से लेना है, ये तय करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। ये पूर्व में भी सभी विद्यालयों को सूचित किया जा चुका है, सभी विद्यालयों को बताया जा चुका है कि आप किसी भी विद्यालय के अभिभावक को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर कियोस्क से, पर्टिकुलर दुकान से ही आप संबंधित जो भी आपके विद्यालय में ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए वो खरीदेंगे। ऐसा कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर जी अगर सर मेरा सवाल है कि अगर वो लिस्ट बाकायदा, आजकल परीक्षा ख़त्म होता है और स्कूलों के द्वारा हर स्टूडेंट को बांट दिया जाता है कि भाई ये आपका लिस्ट है, यहाँ से आपको बुक लेना है, यहाँ से ड्रेस लेना है, ये सब कुछ तय करके वेंडर आपको दे दिया जाता है, पैसा भी लिख दिया जाता है कि इतना पैसा आपको वहाँ पर जमा कर दिया। पेरेंट्स क्या करें वैसी परिस्थिति में? इस परिस्थिति में सबसे सही सजेशन और सबसे जो लॉजिकल कंक्लूजन इसका यही होगा कि अगर आप एक बार संज्ञान में ला देते हैं हमारे मैटर को, इस चीज़ को जिला कार्यालय को लिखित में कि हमें ये बुक लिस्ट दिया गया है और इसी दुकान से बोला जा रहा है ख़रीदने के लिए, और ऐसा अगर मैटर हमारे यहाँ आता है, अभी भी अगर आपने बुक खरीद भी लिया है तो भी
बहुत जगह ऐसा भी इशू आ रहा है कि शिक्षा विभाग बहुत देर से जागृत हुआ है या ये चीज़ें आ रही हैं संज्ञान में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे यहाँ ऐसा हुआ है स्कूल्स में और इसी पर्टिकुलर वेंडर से मेरे को फोर्स किया जा रहा है कि आप यहीं पे जाके दुकान में यूनिफॉर्म लीजिए, यहीं पे जाके बुक लीजिए, हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम लोग पुटअप करेंगे विथ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ हमने जांच किया उस विद्यालय में और ये चीज़ मैटर आया यहाँ पे। इसी वेंडर से सभी विद्यालयों को सभी अभिभावकों को फोर्स किया गया कि सभी विद्यालय के बच्चे वहीं पर जाकर लेंगे। उसको हम लोग पुटअप करेंगे और उसके बाद नियम संगत जो कार्रवाई होगा उसके लिए विद्यालय और अभिभावक मतलब उस चीज़ से जिला कार्यालय की तरफ से आश्वस्त रहेंगे, कार्रवाई होगी इसमें। रीएडमिशन का नाम बदलकर कुछ और चार्जेस जो लिए जा रहे हैं उसके लिए पेरेंट्स भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्या वो आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को संज्ञान में लाने में कोई समस्या नहीं है। अगर वो रीएडमिशन के बदले किसी और मद में वो चार्ज कर रहे हैं, अगर वो नियम संगत नहीं है, मैं बार बार यही बोलूँगा क्योंकि ये जनरल बात बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो मैं सभी चीज़ को ये नहीं बोल सकता हूँ कि सभी कंप्लेंट्स एकदम पॉजिटिव हो या जेन्युइन हो। तो जो भी कंप्लेंट्स होंगे उस कंप्लेन को जांच करने के बाद अगर लगता है कि नहीं ये जेन्युइन है और ये इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स है, आम आदमी के इंटरेस्ट में है कि अगर हम उसको किसी भी मद से किसी भी माध्यम से हम उनको एक राहत पहुंचा सकें तो हम 100% करेंगे। अगर वो रीडेवलपमेंट के नाम पे किसी और मद में ले रहे हैं और उनके तरफ से वो प्रस्ताव अगर सही है तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। बायस्ड डिसीजन नहीं होगा और नहीं होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सरकार सभी के लिए, स्कूलों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या कोई जिला स्तर पर ये कोशिश होगी कि जिसमें स्कूल के प्रतिनिधि और पेरेंट्स और जिला के जो तमाम आप सभी हैं उसमें शामिल हो, जहाँ पर खुलकर बात इन सवालों को लाया जा सके और उस पर विमर्श किया जा सके कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल कर रहे हैं, तो ऐसा कोई क्या कमेटी जिला स्तर पर भी होगी? यही आपको पूर्व में भी जैसा मैं बता रहा था कि एक तो एजेंडा ये है कि पहले जिला स्तरीय समिति का बैठक हो जिसमें सभी माननीय विधायकगण, सांसदगण, डीटीओ साहब हैं, डीसी सर अध्यक्ष हैं, उसका बैठक एक बार प्रॉपर इसका हम लोग कर रहे हैं विथ प्रॉपर नोटिस जब सभी स्कूल्स का आ जाता है हम लोग का। उसके बाद जो सेकंड राउंड है उसमें यही होगा कि सभी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, जो अभिभावक से संघ से कुछ प्रतिनिधि हो जाए या फिर जो कॉमन पब्लिक भी अगर उसमें आना चाहती है तो हम लोग उसको भी एक बार करना चाह रहे हैं ताकि उधर से भी एक सॉल्यूशन निकले कि इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ नियम संगत कार्रवाई या एक्शन लेने से नहीं हो सकता है। तो वो सेकंड फेज़ में वो भी हम लोग प्रस्तावित किए हुए हैं। अगले हफ्ता हमको लगता है 15 से 20 वाले फेज़ में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हो जाएगी। उसके नेक्स्ट मंथ में अगर समर वेकेशन से पूर्व हम लोग वो बैठक भी जिला स्तर पर करवाएंगे। ज़रूर कोशिश, हमें लगता है इस तरह की कोशिश होगी और उसमें चाहेंगे कि भाई ज़्यादातर जो लोग शिक्षा के नाम पर ज़्यादा राजनीति ना करते हों, जो जेन्युइन पेरेंट्स हो, अगर वो शामिल हों तो मुझे लगता है एक सार्थक कहीं ना कहीं उससे निकलेगा। बातचीत अगर आमने सामने होगी तो हम शिकायतों को भी खुलकर रख सकते हैं, स्कूल के प्रतिनिधि भी रहेंगे और जब जिला के अधिकारी। तो जैसे सर ने कहा कि देखिए भाई नियम तो बने हुए हैं और ये तमाम सारे रजिस्टर भी बताया जा रहा है कि शुल्क समिति भी पहले से बनी हुई है, लेकिन अब ये है कि उस शुल्क समिति को कागज़ से निकाल कर स्कूल के अब जो है मेन गेट हो या आपके तक पहुँचे कि भाई हमें पता चले कि अगर स्कूल में फीस बरोदरी हो रही है, री एडमिशन लिया जा रहा है, तो उसमें पेरेंट्स भी तय कर रहे हैं, उनकी भी एक भूमिका हो। ज़रूरी वो है, उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं डर है कि भाई अगर मैंने सवाल उठाया, अगर आपके जेन्युइन सवाल है तो कहीं हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं दिया जाए या किसी तरीके से तंग न किया जाए, तो देखिए उसके लिए जो प्रावधान है सरकार के वो हैं और हम सब कोशिश भी करेंगे कि भाई वैसा कभी ना हो और कोई स्कूल ऐसा करे भी नहीं। सरकार आपके साथ है, लेकिन ज़रूरत है कि आप जेन्युइन कंप्लेन करके सच्चे प्लेटफॉर्म, जहां जो प्लेटफॉर्म है उचित प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, तभी जाकर ये होगी। नहीं तो ये सिर्फ आप हमें कमेंट्स लिखते हैं, सवाल करते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं, वो सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी कि देखिए तो हर साल इस तरह की बात होती है, घोषणा होती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। लेकिन कार्रवाई जभी होगी जब आप धरातल पर इस कंप्लेन को यहाँ तक पहुँचाएंगे, उस पर चर्चा हो और फिर जाकर कोई नियम निकल कर आए। तो अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।